जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में खुद की ज़िंदगी की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। किसी गांव में एक अनामिका नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही अच्छी और मेहनती थी, लेकिन न जाने एक रात उसके साथ क्या हुआ, यह बात आज तक किसी को पता नहीं चल पाई। जो अनामिका सबकी मदद किया करती थी और खुश रहती थी तथा दूसरे व्यक्तियों की मदद किया करती थी, हमेशा दूसरे व्यक्तियों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। अब वो चुपचाप एक कहीं कमरे में रहने लगी थी, जबकि उसकी आयु 10 वर्ष की ही थी। एक दिन अचानक उसकी बड़ी बहन अनीता अपने ससुराल से अपने घर आती है और देखती है कि उसकी छोटी बहन अब पहले जैसा हंसना बोलना छोड़कर अकेली ही चुपचाप रहने लगी थी। बड़ी बहन के पूछने पर भी कुछ नहीं बताती है। पिताजी से पूछने पर उसका पता चलता है कि उसकी बहन की शादी की बात चल रही थी। अनामिका की बहन को समझ में आ जाता है कि उसकी छोटी बहन अब क्यों चुपचाप रहने लगी है, लेकिन अनीता अपनी छोटी बहन की मदद नहीं कर पाती है। अनीता खुद ही अपनी मुश्किलों में उलझी हुई थी, तो वो अपने बहन की क्या मदद करेगी। पिताजी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि 10 वर्ष की उम्र में अपनी छोटी बेटी की शादी कर दे, लेकिन गरीब होने के कारण तथा 2 और छोटे बेटे होने के साथ साथ उनकी बूढ़ी माँ थी जो कि चल फिर नहीं सकती थी, उसकी भी देखभाल करनी होती है। अनामिका के माँ की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उसके पिता ये नहीं चाहते थे कि गरीब के कारण बाकी लोगों की भी मृत्यु हो जाए। पिता ने सोचा आज नहीं तो कल छोटी बेटी की शादी करनी ही है, तो आज ही क्यों ना कर दिया जाए। इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि इस शादी में उन्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा था। इसके बदले उन्हें पैसे मिल रहे थे, जिससे कि वो अपने परिवार वालों की देखभाल कर सकते थे। पैसे के भोले में आकर उसके पिताजी एक 35 वर्ष वाले व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, ताकि उनकी भी गरीबी मिट जाए और उनकी बेटी अच्छे परिवार में जाकर खुशी से रहने अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन अनामिका के जीवन में कुछ और ही लिखा था। अनामिका को पढ़ना लिखना, सजना संवरना, गुड़िया से खेलना आदि बहुत पसंद था। जो आयु उसकी खेलने कूदने की थी, उस आयु में उसे किसी की पत्नी बना दिया जाता है। पढ़ना लिखना छुड़ाकर उसके हाथों में घर के काम काज सौंप दिए जाते हैं। जबकि उसके पिता उसके मिलने उसके घर पर जाते थे, अनामिका उनसे अपने घर की बातें नहीं बताती थी, क्योंकि वो ये बात समझ गई थी कि उसकी परेशानी ना ही पिता हल कर सकते हैं और ना ही बहन। वो ये समझ गई थी उसे गृहस्थी खुद ही संभालनी होगी, साथ ही अपनी परेशानियों से खुद ही जूझना होगा। 10 साल बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अनामिका और भी अकेली हो गई थी। परिवार वाले अब पहले से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे, उससे दिन भर काम कराते थे। साथ ही वो कभी अच्छे कपड़े पहनती या सजती तो उसके घर वाले ताने मारते और बोलते कि विधवा लोग बिंदी चूड़ी आदि नहीं पहनते हैं, जिसका अनामिका से मन बहुत दुख हो जाता है और बेचारी किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। उसका जीवन पहले से भी बदतर हो गया था। जिस आयु में उसकी शादी हुई थी, उसे समझ ही नहीं था कि पति का मतलब क्या होता है, और जब पति का मतलब जानने लगी थी तो उसके घर वाले उसके जीवन में इन सब चीज़ों का महत्व खत्म करना चाहते रहे। व्यवस्था उसके रंगीन सपनों का था, अब उसे रंगीन सपने देखना मना हो गया था। हमारा समाज इन सब बातों को नीची नज़र से देखता है। लोग इसे कलंक मानते हैं और बोलते हैं ये सब विधवा पर शोभा नहीं देता है। अनामिका के पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो अपना समय निकालकर एक रात में अनामिका को रोज़ पढ़ाते थे।
सही गलत के बारे में समझाते थे। वो ये समझ सकते थे कि अनामिका आयु में उनसे काफ़ी छोटी थी, लेकिन उनकी माँ के कहने पर ज़बरदस्ती शादी करा दी गई थी। अनामिका को समाज वालों की पुरानी बातें पसंद नहीं थी। वो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। 22 वर्ष की आयु में वो पढ़ाई करके एक ऑफिसर के पद पर पहुंच गई। उसे अपने परिवार वालों से कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ती गई। एक दिन उसे उसकी मंजिल मिल गई। आज वो अपने पिताजी तथा अपने बड़ी बहन की मदद कर रही है। साथ ही उसने अपनी बहन को उसके परेशानियों से मुक्त करा दी। एक दिन जब अनामिका अपनी बड़ी बहन के घर आती है तो बातों ही बातों में अनीता ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परेशानी में हूँ? वो बोली, मैं छोटे में ही समझ गई थी। जब तुम एक दिन पिताजी से मिलने घर पर आई थी तो तुम्हारे छोटे बेटे ने से पूछने पर मुझे पता चला कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें मारते हैं और दहेज मांगते हैं। मैंने तुम्हारे हाथों पर मार का निशान देख लिया था, जिसे तुम हम सब से छुपा रही थी। उस दिन तुम घर पर खुद नहीं आई थी, तुम्हें भेजा गया था। पिताजी की हालत देखकर समझ गई थी कि पिताजी चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। फिर भी तुम मुझसे मेरी दुखी होने का कारण पूछ रही थी। मैं समझ गई थी कि तुम खुद ही परेशानी में हो और मैं तुम्हें और तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। मैंने उसी वक्त अपने मन में ये तय कर लिया था कि एक दिन मैं ही तुम्हारे परेशानियों से मुक्ति दिलाऊंगी। तुम्हें मुक्ति दिलाने में कुछ समय ज़्यादा ही लग गया, पर आज तुम अपने घर में आज़ादी से रह सकती हो। अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपने बच्चों के लालन पालन अच्छे से कर सकती हो। मैं आज एक ऊंचे पद पर हूँ और समाज में चल रहे अंधविश्वास बातों तथा दहेज प्रथा और स्त्रियों पर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए ही इस पद के लिए ही चुना गया है और मैं इसे पूरे निष्ठा के साथ करके दिखाऊंगी। ये सब सुनकर उसकी बड़ी बहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही वो बहुत खुश हो जाती है। अब उनके परिवार को किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा। आगे चलकर अनामिका ने अपने छोटे भाइयों को अच्छी शिक्षा देती है और बूढ़े पिताजी का ध्यान रख रही है। 2 साल बाद एक दिन अनामिका की मुलाकात उसी के दफ्तर में उसके बचपन के साथी पंकज से होती है। पंकज अनामिका को बचपन से ही प्यार करता था, लेकिन खेल खेल में अनामिका और पंकज पति पत्नी बना किया करते थे। किसी कारण अनामिका की शादी उससे बड़े व्यक्ति से हो जाती है। का पता पंकज को देर से चलता है। आज उस वक्त पंकज भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो सही गलत समझता था। वो उस वक्त अपने दिल की बात अनामिका से नहीं कह पाया था, लेकिन आज उसने अनामिका के बारे में सब कुछ जानते हुए भी दिल की बात कह दिया। अनामिका उसकी बातों को सुनकर ये फैसला करती है कि उस पंकज के साथ ही शादी करेगी। आगे चलकर अनामिका के जीवन में पंकज के आ जाने से उसे उसकी सारी खुशी मिल जाती है। दोनों खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। 1 साल बाद अनामिका 2 जुड़े बच्चों को जन्म देती है। दोनों खुशहाली से रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।